मित्रों, मैंने इससे पहले के वीडियो में आपको रस के बारे में बताया कि रस किस तरह उसकी उत्पत्ति होती है, उसके चार अंग कौन कौन से हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और उसी में मैंने आपको इससे पहले के जो 5 रस थे उनकी विस्तृत जानकारी भी आपको दे दी थी कि इसमें जो है आपको किस तरह रसों की निष्पत्ति होती है। अब उसी की श्रेणी में हमारा अगला जो रस है वो है वीभत्स रस। वीभत्स जो रस है इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, क्योंकि हर एक का स्थायी भाव को पुष्ट करता है, तभी वो रस में परिणति होती है। जब तक स्थायी भाव नहीं होगा उसकी निष्पत्ति नहीं होगी। जुगुप्सा क्या है? जुगुप्सा एक घृणा का भाव है तो भाव ही सब स्थायी भाव। तो जब हम आलंबन होते हैं इसकी, किसी की मेली वेशभूषा देखें, कहीं कटा किसी का अंग देखें, रक्त बहता हुआ देखें, मांस देखें, किसी के घाव हो रहे हैं वो देखें, तो इन चीजों को देखते हुए क्या होता है, हमें घृणा सा, जुगुप्सा का जो भाव है वो जगने लगता है। और मान लिया जाए उस घाव में कीड़े कुलबुला रहे हैं तो फिर वो घृणा, हमारा जुगुप्सा का भाव और बढ़ जाएगा। और अनुभव कैसे होने लगेगा कि हमें घृणा हो रही कि नहीं हो रही, विभत्स रस की निष्पत्ति है तो हम नाक चढ़ाते हैं, भौं चढ़ाते हैं, थूकने लगते हैं। इस तरह के जो विभिन्न हमारी जो क्रियाएं हैं वो हम करने लगते हैं। इस गंदी चीजों को, अब गंदी का मतलब ये हमारे लिए गंदी है, हम उससे घृणा करते हैं। जब इस तरह की घृणा की चीजों को हम देखते हैं तो विभत्स रस की निष्पत्ति होने लगती है। इसका एक उदाहरण हमारे रामचरितमानस में भी दिया है और भी बहुत सारी जगह है। अधिकांश जब युद्ध के वातावरण में ये चीज देखने को बहुत मिलती है कि ओजरी की झोरी कांधे, आतने की सेली बांधे, जहां मार काट हो रही है, शत्रु सेना, दोनों पक्ष के सैनिक मरे हैं, तो जो चील है, कौवे हैं, डाकनियां हैं, ये सब क्या कर रही है, किसी ने ओजरी की झोरी बना रखी है, आंतों को बांध रखा है, मुंडन को कमंडल, उस समय उनके पास साधन कुछ नहीं, क्योंकि बहुत सारा उनको खाने को पीने को रक्त मिल रहा है, तो उस मुंडी जो उसके शरीर की है उसी में वो खप्पर बना लिया, उसमें रक्त का संचार कर रही है। सोनित सो सानी सानी, खून से सने हुए, गूढ़ खात सेतुआ से, जैसे सेतु तो होता है मीठा, उसको रस पीते हैं, ऐसे वो हड्डियों से रस पी रही है। प्रेत एक पियत बहोरी, घोर घोर के प्रेत पिशाचिन सब आ गए। तो इस तरह की वातावरण को जब हम सुनते हैं तो हमें घृणा आती है। या कोई व्यक्ति कई बार किसी एक्सीडेंट का इस तरह वर्णन कर दे कि वो ऐसा, उसका हाथ कट गया था, वो एक तरफ पड़ा था, वो फड़फड़ा रहा था, उसका सिर एक तरफ हो गया ट्रेल से जब कटा तैयार, तो उस दृश्य को जब हम कल्पना करते हैं तो हमें एक घृणा सी होती है, नाक बुझड़ते, कई बार तो इस तरह की गंदगी हो जाती है कि हम जो है उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं या मुंह फेर लेते हैं, या कई बार कहते हैं अरे प्रसंग को बंद करो और कोई दूसरी बात छेड़ो। तो ये जो घृणा का भाव है जुगुप्सा, ये जागृत होकर के और विभत्स रस का रूप लेता है। इसी में हमारा एक आता है करुण रस, जो शोक का भाव होता है वो हमारे मन में होता है। ये शोक स्थायी भाव है और इसके आलम्बन होते हैं हमारे किसी प्रियजन का कोई नाश हो जाए, नुकसान हो जाए, हमारे घर का, वाहन का, किसी भी तरह का कोई नुकसान होता है तो हमें दुख होता है। और वो जो शोक है वो करुण रस में परिवर्तन, और इसका अनुभव कैसा होता है, या तो हम रोने लगते हैं, या हमारे भाग्य को कोसने लगते हैं, या कोई प्रियजन जो था हमारा वो चला गया, उसके गुणों का कथन करते हैं, यानी उसके गुणों की बात कहते हैं कि वो कितना अच्छा भला आदमी था, देखो चला गया। और इन चीजों को याद कर करके हमारा जो शोक है वो करुण रस में परिवर्तन होता है। अब वो बढ़ और भी जाता है कि मान लो उस प्रियजन को हमने देख ही लिया मृत अवस्था में, या उसकी दीनहीन अवस्था में कि यार पहले कितना अच्छा था, आज बताओ इसकी क्या स्थिति होगी, तो हमें स्वाभाविक बात है उसके प्रति दुख का भाव प्रकट होगा, करुणा दया का भाव अपने आप आ जाएगा। या कई बार ऐसा भी होता है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ लेकिन आगे अनिष्ट होने की संभावना है, आशंका है, तब भी हमें एडवांस में उसका दुख होने लगता है, शोक होने लगता है, वो करुण रस की निष्पत्ति होती है। देखिए इसमें
एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और उस महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदने गया था, क्योंकि अर्जुन था नहीं उसी समय, जो है कौरवों ने छल से जो है उस युद्ध को चक्रव्यूह में परिवर्तित कर दिया। और चक्रव्यूह में वो जानना तो जानता था, अंदर घुसना भेदना तो जानता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता था अभिमन्यु। तो वहां चले गया, आना उससे नहीं था, शत्रुओं ने उसको, कौरव सेना ने उसको वहीं मार दिया। उसके बाद उसके पिता मामा सबकी क्या स्थिति हुई वो है, मेरे हृदय के हर सहा अभिमन्यु अब तू है कहाँ, द्रग खोल कर बेटा तनिक तो देख कर हम सबको यहाँ। अर्जुन कह रहा है कि हे बेटा तू कहाँ है, तू तो मेरे हृदय की खुशी है, अपनी आंख खोलकर तो देख, तेरे मामा यहीं खड़े हैं, मैं यहीं खड़ूं, तू तो हमेशा गुरुजनों का सम्मान करता था, उनको देखते तुरंत खड़ा हो जाता था, आज तेरा ध्यान कहाँ है। इस तरह उसके गुणों का बखान कर करके वो जो है रुदन कर रहा है, शोक प्रकट कर रहा है। इसी में हमारा एक आता है अद्भुत रस, विस्मय का भाव। अचानक हम किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो विस्मय कहलाता है। तो विस्मय का जो भाव है वो पुष्ट होकर के अद्भुत रस में परिवर्तन होता है। और ये कब जागृत होता है, जब कोई अलौकिक व्यक्ति हम देख लें, ऐसी वस्तु या घटना देख लें जो बार बार नहीं होती है, बिरली ही होती है, तो उस अलौकिक को देख करके हमें आश्चर्य का भाव होता है। और इसका अनुभव कैसे होता है कि हमें आश्चर्य हुआ कि नहीं हुआ, बताने की जरूरत नहीं है। या तो आपको एक मन रोमांच में भर जाओगे, खुशी से चिल्ला उठोगे जोर से, स्वेद आपको पसीना आ जाएगा क्योंकि बहुत ही करामाती चीज देख ली तो भी पसीना आएगा। या आप स्तंभित रह जाएंगे, भौचक के जहां की जहां जाम हो गए, जैसे अपने आप की गमगथा, जैसे देशी शब्द में कहते हैं कि वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं कहां हूं, जहां का था, स्टेचू बन जाता है वो। तो ये उसको अनुभव होता है जब अद्भुत चीज वो कोई देखता है। इसमें किसी चीज का कई बार हम उसके विशेष गुणों का श्रवण किया, और उसने ऐसा कर दिया, 4 साल के बच्चे ने ऐसा कर दिया, देखा नहीं कुछ भी, लेकिन कोई कहते यार 4 साल के बच्चे ने ये काम कर दिया, तो हम मानते नहीं, हमें आश्चर्य होता है। तब भी इस अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। देखिए इसका एक उदाहरण है, कहां हुआ, जसोदा जी ने कृष्ण को एक बार पकड़ लिया मिट्टी खाते। कृष्ण से पूछा, लाला तूने मिट्टी खाई? कृष्ण ने मुंह हिला करके मना कर दिया कि नहीं। जब जसोदा जी नहीं मानी, उन्होंने कहा मुंह खोल, तू तो बता मेरे को कि तूने मिट्टी खाई या नहीं खाई। तो क्या दिखाया कृष्ण ने, और जसोदा की क्या स्थिति हुई, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखियात। लखियात का मतलब देख करके। यूं ही कृष्ण ने मुंह खोला तो जसोदा क्या देखती है कि चारों भुवन चर अचर सारे हरि के मुख में, कृष्ण के मुंह में दिखाई दे रहे हैं। चकित भई गद गद वचन, उसको देख करके वो आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि ऐसी संभावना नहीं थी, आशंका नहीं थी कि इसके मुंह में चीज हो सकती है। आश्चर्य तभी तो होगा जब हमारी आशा के विपरीत कोई चीज मिले। तो चकित भई गद गद वचन और विकसत द्रग पुलकात, आंखें खुली की खुली रह गई, आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि जब किसी चीज को देखते हैं तो हम आंख खोलते हैं और बड़ी कर करके देखते हैं, दिखता उतना ही है, लेकिन हमको लगता है ये आश्चर्यजनक चीज, इसको पूरी अच्छी तरह देखते हैं और बड़ी प्रसन्नचित होकर के उस वातावरण को अंदर पूरे मुख में देख रही हैं। तो ये इस तरह की जब घटनाएं होती है तो विस्मय का भाव होता है और अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। इसी में हमारा एक आता है शांत रस, जिसका भाव होता है निर्वेद। इसमें क्या होता है कि जब हम संसार के बारे में कि ये जानते हैं, वैसे सारी दुनिया ही जानती है कि संसार में कोई सार नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं। ये सब भाव हमारे अंदर होते हैं, लेकिन जब जो घटना होती है उस समय याद रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन कई बार इस तरह की हमारे सामने कोई घटना होती है, कोई महात्मा जी आके प्रवचन दे दे, कहीं सत्संग चल रहा हो, या कोई संसार के बारे में इस तरह के अपने चिंतन विचार प्रकट कर रहा हो, या हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, तो उसको देखकर हमारे मन में उस समय जो निर्वेद का भाव है वो शांत रस में परिवर्तित होता है। हमें भी संसार से जो है ये मन करता है कि इसमें कुछ नहीं रखा, हमें तो ईश्वर का भजन करना है और अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने हैं। तो किसी की मृत्यु को, रोग को, शोक को, इनको देख करके सत्संग के द्वारा हमारे जो निर्वेद
भाव है वो पुष्ट होने लगता है। और फिर इसका अनुभव कैसे होता है कि हम भी सांसारिक विषयों में अरुचि लेने लगते हैं। ये सोचते हैं सन्यासी बन जाऊं, मैं भी संसार को छोड़ करके भाग जाऊं। इस तरह के भाव हमारे अंदर जो जागते हैं, वो अनुभव हो गया कि भाई शांत रस की निष्पत्ति हमारे हो रही है। देखिए इसका उदाहरण, हाथी न साथी न घोरन चेरे। न हाथी का है, न कोई साथी है, न घोड़े हैं, न कोई दास दासिया है, न गांव न ठाव को नाविले। कोई गांव नहीं, कोई ठहरने की जगह नहीं। ताल न मात न मित्र न पुत्र न और वित्त न अंग के संग रहे हैं। न पैसा है न अंग है, कुछ भी नहीं है। यानी जब व्यक्ति की मृत्यु होती है और वो परलोक को जाता है, तो ये सारे सांसारिक चीजें उसकी यहीं की यहीं रह जाती। जब इस तरह की बात हम सुनते हैं तो हमको भी लगता है कि जब ये कुछ जाना ही नहीं तो हम इतनी बेईमानी, इतनी भागदौड़ क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह के भाव जब जाग रहे होते हैं शांत रस। देखिए मूल रस हमारे 9 यही थे जो पूरे हो गए, लेकिन ये प्राचीन थे। आधुनिक काल में आधुनिक साहित्यवेताओं ने 2 रसों को और माना है, जिसमें एक आता है हमारा वत्सल रस, जिसका स्थायी भाव है वात्सल्य। ये हिंदी में ही है, संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में केवल ये 9 ही पूरे हो गए। ये वात्सल्य क्या होता है? ये भी एक तरह का प्रेम है, लेकिन ये प्रेम होता है माता पिता का या बड़ों का बालकों के प्रति, शिशुओं के प्रति, कई बार तो पशु पक्षियों के जो छोटे बच्चे हैं उनके प्रति भी। इनको देखते ही यह आलम्बन है, इनको देखते ही ये जो वात्सल्य का भाव है वो जागने लगता है। और कई बार जब उनकी तुतली बोली में वो हमसे कुछ कहते हैं तो वो उसको बढ़ाने का, उद्दीपन का काम कर देते हैं। वो कई बार बच्चे छोटे छोटे होते हैं, हमारे पीछे दौड़ते हैं, हमको पकड़ने लगते हैं, अब हम भी जानबूझकर उसकी पकड़ में आते हैं। तो ये हमारे उस भाव को जागृत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। किलकारियां भरते हैं, हमारे सामने खेलते कूदते हैं, गिर पड़ते हैं, दया भाव अपने आप आ जाता है। तो ये जो बच्चों के प्रति, छोटों के प्रति जो स्नेह प्रेम होता है वो वात्सल्य भाव की पुष्टि होकर के वत्सल रस से बनता है। इसके भी 2 तरह के होते हैं, जैसे श्रृंगार है, संयोग वियोग। इसी प्रकार वात्सल्य रस के है, जब हम संतान के साथ होते हैं, उनके पास होते हैं तो संयोग, जब वही संतान हमसे बिछुड़ जाए तो वियोग हो जाता है। तो देखिए इसका उदाहरण किस तरह आनंदित। किलक अरे में नेक निहारू, इन दांतों पर मोती वारू। छोटे से बच्चे की जो छोटे छोटे 2 दांत निकलते हैं, बड़ा सुंदर लगता है उस समय। तो वो कह रहा है किलक करके, यानी किलकारी मारते हुआ जब बच्चा इधर उधर भागता है, तो वो कह रहा कि वो दांत तो इतने सुंदर हैं कि उसके आगे मोती भी कुछ नहीं। मोती को भी पानी भर भर आया फूलों के मुंह में आज सवेरे, हा गोपा का दूध जमा है राहुल मुख में तेरे। वो छोटा बच्चा है, उसके मुंह में, क्योंकि छोटा बच्चा है, दूध पीते पीते सो गया, तो ऐसा लग रहा है वो दूध भी उसके जमा हुआ है। यानी उस समय उसको प्रेम उसके प्रति जाग रहा है। लटपट चरण चाल अटपट सी, मन भाई है मेरे। जो अटपटी चाल है, क्योंकि बच्चा जो चलता है कभी तिरछा चलता है, कभी उल्टा चलता चलता गिर जाता है। तू मेरी अंगुली धर अथवा मैं तेरा कर धारू। या तो तू मेरी अंगुली पकड़ ले, नहीं तो मैं तेरा हाथ पकड़ लूं। इस तरह की जब बातें जब होती है तो प्रेम उमड़ता है, तो वहां पर वो वात्सल्य रस होता है। कई बार इसमें बिछोड़ने का भी होता है। आपने देखा हो कि जब कृष्ण यशोदा जी को छोड़कर मथुरा चले गए तो किस तरह यशोदा जी कृष्ण के वियोग में विलाप करती है, उसके गुणों का बार बार कि तेरे बिना मेरा माखन को कौन खाएगा, और ये इस तरह में किसको बांधूंगी, बहुत सारी बातें याद करती। तो वो वियोग वात्सल्य रस होता है। इस तरह वात्सल्य के 2 भाव हैं, इसमें भी प्रेम है। और इसके बाद जो हमारा अंतिम रस है वो है भक्ति रस। इस भक्ति रस में भी प्रेम है। देखिए प्रेम के 3 रस आए हैं इसमें। पहले इसको समझ लो। ये भागवत प्रेम यानी ईश्वर के प्रति जो प्रेम होता है उसको भक्ति रस निष्पत्ति होती है। इसका आलंबन होता है ईश्वर, क्योंकि ईश्वर को देख करके ही हमें भक्ति जागृत होगी। ईश्वर का जो प्रेम है, जब हम उसको विभिन्न प्रकार की ईश्वर, इसका कोई रूप इनको देखते हैं या पुराण उनको पढ़ते हैं तो वो बढ़ जाता है। और खुशी हर्ष होता है
ये इसका संचारी भाव होता है। और यहां पर उसको ये लगता है कि ईश्वर के अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। मीरा की जो भक्ति आपने देखी हो, अनन्य भक्त थी मीरा कृष्ण की। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, वो चाह रही है कि मुझे आपके अलावा कुछ नहीं दिखे। नेत्रों में आप बस जाओगे तो सांसारिक चीजें दिखेगी नहीं, सांसारिक चीज दिखेगी नहीं तो मोह नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा। और क्यों बसा रही है वो? मोहनी मूरत, क्योंकि उनकी जो मूर्ति है बड़ी मोहनी वाली, मोहने वाली। सांवली सूरत, सूरत से सांवले हैं। नैना बने विशाल, बड़े बड़े नेत्र हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत, उनकी अधर पर, होठों पर अमृत के रस को बरसाने वाली मुरली शोभायमान है। उर वेजंती माल, और हृदय पर वेजंती माला है। इस तरह के रूप को देख करके मीरा कृष्ण की भक्ति में रम जाती है, उसके अंदर भागवत प्रेम जागृत हो जाता है। अब देखिए आप, इसमें हमने कि हमारे रसों में मुख्य रूप से 3 प्रेम के रस आए हैं। पहला जो श्रृंगार रस था, वो श्रृंगार रस प्रेम था, लेकिन नायक नायिका जिसको आप कह सकते हो, या प्रेमी प्रेमिका का रस था। दूसरा जो हमारा आया वत्सल रस, ये माता पिता का जो था, माता पिता का बच्चों के प्रति, ये भी प्रेम है। और तीसरा जो हमारा भक्ति रस है, इस भक्ति रस में भगवान का और भक्त का प्रेम है। तीनों में ही प्रेम, ये तीनों ही प्रेम रस के बने हुए हैं, लेकिन इनके जो प्रेम और प्रेमिका हैं वो दोनों तीनों में अलग अलग है। इस तरह ये भक्ति रस भी प्रेम का रस है, ईश्वरीय प्रेम का रस है। अब मैं समझता हूं आपको रसों की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और रसों के बारे में अब कोई कंफ्यूजन आपके नहीं रहा है। फिर भी अगर आपको कहीं लगे तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।